हेलो एंड नमस्कार आप सभी को। मैं यानी कि रानी और ये रैंचो। मैं हूँ रैंचो। हम दोनों की तरफ से आप सभी का स्वागत है रानी और रैंचो शो पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे हिंदू संस्कृति के सबसे बड़े और पवित्र पर्व के बारे में, जो कि है, बताओ रैंचो क्या है? जो कि है महाकुंभ। बिल्कुल सही रैंचो। यह पर्व न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे भारतीय संस्कृति की परंपराओं को भी दर्शाता है। सच में रानी, महाकुंभ का नाम सुनते ही एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। लाखों श्रद्धालु एक ही स्थान पर इकट्ठा होते हैं। ये दृश्य बहुत ही खास होता है। चलिए जानते हैं महाकुंभ के इतिहास और महत्व के बारे में। बिल्कुल रैंचो। तो चलो अब हम बात करते हैं महाकुंभ के धार्मिक महत्व के बारे में। तो रैंचो क्या तुझे पता है महाकुंभ का धार्मिक महत्व जो है वो समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन एक हिंदू प्राचीन कथा है जिसमें देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन करते हैं ताकि वो अमृत प्राप्त कर सके। और अमृत की इन्हीं 4 बूंदों से 4 पवित्र धाम यानी कि प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार प्राप्त हुए हैं। वाह, तो इसलिए ये जगह इतनी खास है क्योंकि वहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी। इन्हीं कारणों की वजह से इन स्थानों पे स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही रैंचो। और इसीलिए इन जगहों को तीर्थ कहा जाता है। और महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु इन तीर्थ स्थानों में आते हैं और इन नदियों में स्नान करके अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो चलो रैंचो अब बात करते हैं महाकुंभ 2025 के प्रमुख तिथियों और उनके महत्व के बारे में। महाकुंभ 2025 में बहुत खास तिथियां हैं रैंचो, और ये तिथि सिर्फ स्नान के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो एक एक करके बताती हूँ इन तिथियों के महत्व आप सभी को। हाँ रानी, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। बताओ कौन कौन सी तिथियां हैं? तो सुनो रैंचो, पहला है 13 जनवरी को पड़ने वाला पौष पूर्णिमा। पौष पूर्णिमा महाकुंभ के पहले स्नान के रूप में माना जाता है और इस दिन स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। दूसरा है मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी का दिन रैंचो। यह दिन महाकुंभ के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। इसे शाही स्नान के रूप में जाना जाता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु, संत, अखाड़े पवित्र नदी में स्नान करने आते हैं। और तुझे पता है रैंचो, यह दिन न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि खगोलीय दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिन, क्योंकि आज के दिन सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है और तत्काल प्रभाव के कारण वातावरण में बहुत बदलाव आता है। रानी आगे नाम मैं बताता हूँ। तो दोस्तों तीसरा है मौनी अमावस्या। 29 जनवरी 2025 की तारीख को ये आएगा। इसे द्वितीय शाही स्नान भी कहा जाता है। ये तिथि भी महाकुंभ में बहुत महत्वपूर्ण है। मौनी अमावस्या पे श्रद्धालु मौन व्रत रखते हैं, गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस दिन को मोक्ष का दिन भी माना जाता है क्योंकि यह दिन खास तौर पे आत्मिक शुद्धि के लिए जाना जाता है। अरे वाह रैंचो, तुझे तो बहुत कुछ पता है। तो चलो आगे अब मैं बताती हूँ। तो इस महाकुंभ पर्व में आगे है बसंत पंचमी, जो कि 3 फरवरी को होने वाला है और इसे तृतीय शाही स्नान के रूप में जाना जाता है रैंचो। और इस दिन विद्या की देवी यानी माँ सरस्वती की पूजा होती है और इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से मुख्य तौर पर ज्ञान की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ इस तिथि को किसी नई शुरुआत के लिए भी शुभ माना जाता है। तो रानी आगे आता है माघी पूर्णिमा। ये 12 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। माघी पूर्णिमा पर स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धालु अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। इस दिन को खासकर पुण्य लाभ प्राप्त करने और संतुलित जीवन जीने के लिए खास माना जाता है। और अगली तिथि है महाशिवरात्रि, जो कि 26 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। रैंचो, महाशिवरात्रि महाकुंभ का अंतिम दिन और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और उनके शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ महाशिवरात्रि के दिन स्नान ध्यान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो रैंचो अब बात करते हैं महाकुंभ के धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में। जैसा कि तुझे पता है कि महाकुंभ सिर्फ स्नान के लिए नहीं बल्कि अपने धार्मिक अनुष्ठानों और गतिविधियों के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। धार्मिक अनुष्ठान ये क्या होता है रानी? हाँ रैंचो, अनुष्ठान और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है शाही स्नान, जिसमें हजारों संत और अखाड़े के लोग भव्य जुलूस के साथ नदी में स्नान करने जाते हैं। इसके अलावा वहाँ धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन और दान पुण्य जैसे कई सारे आयोजन होते हैं। रानी ये सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है। कीर्तन, भजन ये बहुत खास चीज होती है और दान पुण्य से तो आत्मा को बहुत शांति मिलती है। तो रैंचो अब बात करते हैं महाकुंभ 2025 के तैयारियों के बारे में। तो जैसा कि तुझे पता है रैंचो कि महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में भव्य तैयारियां हो रही है और वहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए कई सारी व्यवस्थाएं भी की गई है। मुझे तो ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है रानी कि प्रशासन भी इस बार इतना ध्यान दे रहा है। बिल्कुल सही रैंचो, इस बार प्रशासन बहुत ध्यान दे रहा है।
वहाँ पर टेंट सिटी और धर्मशालाओं का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 11 अस्पताल और 50,000 सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। और सफाई का भी ध्यान रखा गया है। वहाँ 20,000 सफाई कर्मी मौजूद हैं ताकि वातावरण स्वच्छ और सुरक्षित रहे। तो चलो रांचो, अब बात करते हैं महाकुंभ के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि महाकुंभ में केवल धार्मिक आयोजन नहीं होता, बल्कि यह महाकुंभ समाज की विविधता और एकता को भी प्रकट करता है। सच में रानी, महाकुंभ का प्रभाव केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, यह एक ऐसा अवसर है जहां हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग एक साथ आते हैं और ये समाज की विविधता को एक मंच में दिखाने का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ बिल्कुल रांचो, महाकुंभ में आने वाले लोग न केवल अपने धार्मिक महत्वों को निभाते हैं, बल्कि वो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को भी व्यक्त करते हैं। इस मेले में आने वाले हर राज्य के लोग अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, हस्तकला और अपना वेशभूषा लेकर आते हैं। तो रांचो, ये तो बात हो गई महाकुंभ के इतिहास, उसके धार्मिक महत्व और उसके तिथियों के बारे में। तो अब बात करते हैं महाकुंभ 2025 में शामिल होने के लिए विशेष बातें। तो अगर आप भी महाकुंभ 2025 में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण सुझाव है ताकि आपकी यात्रा सुखद रहे। और वो सुझाव क्या क्या है वो रेंचो आपको बताएगा। तो दोस्तों, यात्रा की योजना पहले ही बना लें ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, स्वच्छता का खास ध्यान रखें और जरूरी दवाइयाँ साथ रख लें। तीसरा ये है, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं की सुरक्षा का ध्यान खुद ही रखें। तो रेंचो द्वारा बताए गए इन सुझावों का बिल्कुल ध्यान रखें। महाकुंभ 2025 एक अद्भुत अवसर है दोस्तों, जहाँ पे आप आध्यात्मिक शांति, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक एकता को एक साथ अनुभव कर सकते हैं। साथ ही महाकुंभ हमें हमारे जड़ों से जोड़ता है और जीवन में एक नई ऊर्जा को भर देता है। सच कह रही हो रानी, ये महाकुंभ हमें न केवल धर्म शांति प्रदान करता है, बल्कि जीवन में नई दिशा भी दिखाता है। तो चलिए हम सब इस महाकुंभ का हिस्सा बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, महाकुंभ 2025 का हम सभी हिस्सा बने और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाए और महाकुंभ का आशीर्वाद हम सभी को मिले। तो चलो एक साथ कहते हैं, जय महाकुंभ।